अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। माँ, हमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। क्योंकि हम जानते थे कि कालिंदी के पास कोई ना कोई सबूत ऐसा है जो वो हम सबसे छुपा रही है। वो कोई ना कोई ऐसी बात जानती है जो हमें पता नहीं है। वरना वरदान जी को फांसी लगने वाली इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो शांत थी। अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो उसे वो हमारी संपत्ति कभी नहीं मिल पाएगी जिस पर हमेशा से उसकी नजर थी। इसका मतलब उसे भरोसा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करके वरदान जी को बचा लेगी। बस हमें इस बात का पता लगाना है कि ऐसा कौन सा सबूत है जो उसके पास है। और आपको पता है वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना जिसने वरदान जी के खिलाफ गवाही दी थी, वो भी उस कालिंदी का खरीदा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, एक बार कालिंदी यहाँ? यानी ये भी इसकी कोई चाल है। इसका मतलब कालिंदी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। केतकी, तब तो हमें चौकन्ना रहना होगा कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण भैया से बोल करके एक छोटा सा रिकॉर्डर मंगवाया था और वो उस कालिंदी की साड़ी में अटका दिया था। नहीं, अब वो जो भी बातें करेगी, जो कुछ बोलेगी, वो सब उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी। मतलब अगर कालिंदी किसी से बात कर रही है और बातों बातों में अगर उसने ये स्वीकार कर लिया कि गौरव की हत्या उसने की है, तो हम वरदान को निर्दोष साबित कर सकते हैं। हम, लेकिन सिर्फ उतना सबूत काफी नहीं होगा। हम कालिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बोल देगी कि वो उसकी आवाज नहीं है या फिर हमने कंप्यूटर से बनवाई है। फिर हमें उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत सबूत ढूंढना होगा ताकि हम वरदान जी को बेगुनाह साबित कर सकें। और उसके लिए माँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते थे कि तुम हमारे वरदान को अकेले नहीं छोड़ोगी। अब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि जब तुम और हम साथ हैं तो वरदान को कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केतकी, हम सबूत लाएंगे कहां से? हेलो माँ, हमें कुछ भी करके अंदर जाने के लिए ये चौकीदार का ध्यान भटकाना होगा। अब सब आपके हाथ में है। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर से फाइल निकाल लेना, जब तक हम इसे उलझा के रखेंगे। हाँ माँ। अरे टिल्लू देख, हमने इसलिए आम लाए हैं। टिल्लू अंदर कहाँ जा घुस जा रही? वो हमारा टिल्लू अंदर रह गया। हम उसके लिए आम लाए, हमको आम खिलाना है। कौन टिल्लू? वो आपको नहीं पता टिल्लू कौन है? अरे वो चौराहे पे जो मोती है ना, काला कुत्ता, टिल्लू उसी का भाई है। उसे भूख लगी ना, हम उसके लिए आम ले आए। मोती और टिल्लू किसी को नहीं जानते। ये हॉस्पिटल है। चल, हम टिल्लू को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसको भूख लगी, उसको खाना खिला के हमारा आम गिरा दिया। हमारा टिल्लू क्या खाएगा? हम बोलेंगे टिल्लू को काट खाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं। रुको, हमारे टिल्लू का आम गिरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। यार हम पागल हो गई है। अरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा।
हम छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे अरे मेरी माँ, मैं दूसरा आम लाके टिल्लू को दे दूंगा। अरे हमको वही आम चाहिए, हमारे टिल्लू का आम है वो, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये गौरव के पैर पर निशान कैसा? इसके बारे में तो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने आकाश को कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब कालिंदी ने इंजेक्शन पैर पर लगाया था। हमारा टिल्लू कहाँ है? हमारा टिल्लू कहाँ है? ये सुराग तो ठीक उसी जगह है जिस जगह गौरव के पैर पर नील पड़ी थी। इसका मतलब हमारा शक सही था। कालिंदी ने गौरव की हत्या उसके पैर पर इंजेक्शन लगाकर की थी। माँ, हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अब तक तुमने देखा ही कहाँ है। वैसे थोड़ी एक्टिंग हमने घर के लिए भी बचा के रखी है। चलें? चलिए। कहाँ चली गई थी आप? दीदी, हमारे लाख मना करने के बाद भी माँ उस इंस्पेक्टर से गिड़गिड़ाने गई थी और देखा जब क्या हुआ। हमने कहा था ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? माँ, आप बताइए ना, इंस्पेक्टर ने क्या कहा? राजी ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने मां से उसके बच्चे को छीन लिया। अब केतकी के साथ आंटी ने भी हार मान ली। अरे इस परिवार के लोगों को वरदान से प्यार है भी या नहीं? अगर इन लोगों ने वरदान को बचाना ही नहीं चाहा तो मैं इनके साथ सौदा कैसे करूंगी? माँ संभालिए अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएंगे माँ? आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना।
हम मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चलो आंटी को ऊपर कमरे में लेकर चलो। चलिए आंटी, आइए। हमारी माँ की चिंता करने के लिए हम अभी जिंदा है। हटो यहाँ से। चलिए। आइए। अरे सुषमा दीदी, आपको दादी के पास जाना चाहिए ना नीचे। यहाँ मैं हूं ना आंटी जी के साथ। ठीक है। मेरा वरदान। आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए, देखिए मैं हूं ना। वरदान को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे वरदान को कोई नहीं बचा सकता। राम जी ने ऐसे क्यों किया हमारे साथ? एक माँ से उसकी गोद सोने कर दी। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास एक सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि वरदान निर्दोष है। तुम सच कह रही हो? मतलब हमारा वरदान बच जाएगा? हाँ आंटी, मैं सच कह रही हूँ, हमारा वरदान बच जाएगा। लेकिन आंटी, मैं आपके बेटे को मौत के मुंह से निकाल के लेकर आऊंगी, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, तुम बस एक बार वरदान को बचा लो। जो तुम बोलोगे हम करेंगे, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। ठीक है आंटी, तो आप मुझसे वादा कीजिए कि जब वरदान घर लौट आएगा तो आप वरदान का रिश्ता केतकी से तोड़कर वरदान की शादी मुझसे करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ हमारा और वरदान जी का रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगी। मतलब तुम वरदान की जान को दांव पे लगा के अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो। सब जो तुम्हारे बारे में कहते हैं वो सही है। तुम जानबूझकर हमारे वरदान को बचाना नहीं चाहती हो। आज हमें भी पहली बार ऐसा लग रहा है जो वरदान से सच्चा प्यार करता है वो कालिंदी ही है। हाँ माँ, मैं तो सपने में भी वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। और जैसे लक्ष्मी जी अपने पति को यमराज से बचाकर लेकर सावित्री जी। हाँ, सावित्री जी अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाया था। हाँ हाँ वही। वैसे मैं भी वरदान को मौत के मुंह से बचाकर लेकर आऊंगी। अब सिर्फ इंतजार है तो कोर्ट की हियरिंग का। मैं कोर्ट में एक ऐसा सबूत पेश करूंगी जिससे वरदान निर्दोष है ये साबित हो जाएगा। तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि वरदान के घर आते ही हम तुम्हारी वरदान की शादी कर देंगे और इस लड़की को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। लेकिन माँ, निकल जाओ इस घर से, कमरे से। सुना नहीं तुमने? आप बैठी। आप चिंता मत कीजिए माँ, आप सिर्फ आराम कीजिए, मैं हूं ना। अरे
रिकॉर्डर मिला? हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। प्यारी दादी, सबसे पहले मैंने इन्हें तो अपनी टीम में किया, फिर हमारी भोली भाली सुषमा दीदी, हमारी बेचारी रूबी, जिसके होने वाले पति और पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही मार के इसे भी कमजोर कर दिया, और ये भी आ गई मेरी टीम में। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला केतकी। इस लड़की की वजह से हमारी रूबी को कितना दुख सहना पड़ा, और आज इस लड़की की वजह से हमारा वरदान भी जेल में। तुम इसे छोड़ना नहीं केतकी, तुम इसे सजा देकर रहना। कालू, तुम भी ना बिल्कुल टू मच हो। अरे अगर केतकी ने हार मान ली तो तुमने वरदान की माँ से ही सौदा कर लिया। अब तो तुम्हें मिसेस वरदान तिवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज कालिंदी के खिलाफ कुछ सबूत बटोरने में तो हम सफल हो गए माँ, लेकिन हमें ये गुत्थी को सुलझाने के लिए कालिंदी की तरह ही सोचना होगा। बस एक बार ये गुत्थी सुलझ जाए कि उस कालिंदी ने गौरव की जान कैसे ली है, फिर कालिंदी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम जी, हमका भी प्यास लग रही है, हमका भी टनिक मिल्क शेक दे दो। लेकिन मैं तो हीरोइन हूँ और तुम छाता पकड़ने वाले, ऐसे कोई बात नहीं कर सकता हीरोइन से। मैं नहीं खेल रहा। बहुत गर्मी लग रही है, चीकू भैया वापस आओ, बहुत गर्मी लग रही है। चीकू भैया, चीकू भैया। दादी, मीठी हमेशा हमें छाता वाला बना देती है और खुद हीरोइन। अरे कभी अपने भाई को भी तो हीरो बनने दिया करो, हाँ? क्यों, है ना चिक्कू? हे भगवान, ये छाता तो हमारे पिताजी का है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? घर के पीछे वाली जमीन में, जहाँ कूड़ा होता है। आय राम, हमारे पिताजी के छाते को कूड़े में रखा गया। हाँ? और ये देखो इसकी नोक भी टूटी हुई है। और ये हमारे पिताजी के छाते को हाथ लगाने की किसने जुर्रत की है? किसने हाथ लगाया हमारे पिताजी के छाते को? अब ये बुढ़िया सुबह सुबह क्यों आलाप लगा रही है? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। ये छाता यहाँ कैसे आई? ये तो वही छाता जिससे मैंने गौरव को मारा था। अरे खराब कर दिया छाते को। अभी देखो ये नोक भी टूटी हुई है। कौन बनाएगा? अभी हमें जाकर बनाना पड़ेगा। मैंने सुना कि छाते की नोक टूट गई है। मैं एक बहुत अच्छे छाते वाले को जानती हूँ, बहुत बढ़िया छाता बनाता है। मैं बनवा ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमारा पिताजी का छाता है, हम खुद ही बनवा लेंगे। अरे 50 साल से संभाल के रखा था हमने इसे। हे दादी, आप क्यों तकलीफ लेंगी मेरे होते? मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। मैं बनवा के आती हूँ। अरे रुको, हमने कहा ना हम बनवाएंगे। हमारे पिताजी का छाता है, हम बनवाएंगे। तुम रहने दो। नहीं दादी, मुझे ही बनवाना। अरे क्या जबरदस्ती है तुम्हारी? दादी, आप क्यों तकलीफ लेंगी? मैं ऐसा क्या है इस छाते में जिसके लिए कालिंदी दादी के हाथ से जबरदस्ती छाता छीन रही है? आप क्यों तकलीफ लेंगी? मैं बनवा लीजिए। दादी, हाँ दादी, हमारे रहते हुए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है।
दादी लाइए, हमें दे दीजिए, हम बनवा देंगे। वैसे तो हम हमारी कोई भी चीज पे तुम्हें हाथ लगाने तक नहीं देंगे, लेकिन सजा समझकर हम तुम्हें ये छाता दे रहे हैं। शाम तक ये बन के वापस आ जाना चाहिए, और अगर हमारे पिताजी की छाते पे एक भी खरोच आई ना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। लो